So friends, I have welcome to the CATIA सेशन। आगे की एक्सरसाइज करते हैं हम। इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। सॉफ्टवेयर जो है बहुत यूजर फ्रेंडली है। कहीं भी डायमेंशन आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब आइए आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखते हैं वेब का, जो कि जनरली मुश्किल ट्रीट किया जाता है। एंड पॉसिबिलिटी है कि आपसे अगर डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट के लिए आए तो आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमांड्स यूज कर रहे हैं अपन। एक्सट्रूड कमांड यूज कर रहे हैं, रीड यूज कर रहे हैं, कटिंग यूज कर रहे हैं, प्रोफाइल में जितने कमांड्स हैं लगभग सारे यूज हो रहे हैं इसमें। सारे तो खैर नहीं, लेकिन एक्सट्रूड कमांड है, रीड कमांड है, सारे का कॉम्बिनेशन है। स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है ये। बायजेट कमांड हम लेते हैं सामने से। सो वी स्टार्ट। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका साइज दिया है हमको, दैट इज 100 बाय 80। डायमेंशन में क्लिक करेंगे हम, ये हो जाएगा मेरा 100 एंड दिस वन इज 80। क्योंकि हमको क्विक डिस्टेंस करना है तो दोनों तरफ से हमको बराबर बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 20 है तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 40। अब इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया टू द लेंथ ऑफ 40। की लेंथ तक मैंने इसको एक्सट्रूड किया है। अब ये जो बैक वाला पोर्शन है, इसमें ऐसा एक स्लॉट काटा हुआ है अपना। लेफ्ट साइड का पोर्शन हम लेते हैं, ये रिवर्स सी सेक्शन काटा हुआ है, तो 12 एंड 10 बीच में सेंटर पॉइंट से 18 आपको काटा गया, और इसकी विड्थ कितनी है, 12 है। तो सेंटर पॉइंट से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी आइदर एंड से कितना है, ये 18 रहेगा। सेंटर पॉइंट से दिस वन लेंथ इज 18, 20 है, इसको 18 करना पड़ेगा। ये 18 आ गई। जाएगा जब हम पूरी लेंथ 36 होगी तो वो अपने आप ही 18 आ जाएगी। फिर ये 40 है तो इसको 36 कर दीजिए, ये आ गई हमारे पास। ये पोर्शन हमने कट कर दिया। अब उसके बाद ये पोर्शन मेरा यहां से कट हो गया। उसके बाद दूसरा पोर्शन भी मेरे को कट करना है। इसके ऊपर जाना मेरे को 10, इसको 10 जाना है। 10 वाला पोर्शन यहाँ से 12 हो गया, तो ये 28 पोर्शन होना चाहिए। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द राइट साइड, दैट मस्ट बी इक्वल टू 12। ये 12 हो गया है। इधर से ये डिस्टेंस 10 होना चाहिए आपका, इस लाइन और इस लाइन के बीच में, दैट इज इक्वल टू 10। और ये वाली लेंथ, पूरी जो लेंथ होगी आपकी, यहां से 10 हो गया, ऊपर से 12 हो गया, 24 में 60, 56, टोटल लेंथ शुड बी 56। $56, 18 हो गया, यहां से 10 हो गया। देखिए अब डायमेंशन को पिक करके देखते हैं हम। ये 10 हो गया। अब यहां से इस लाइन से ये वाला लाइन, ये 10 हो गया, ओवर कंस्ट्रेंट शो कर रहा है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट कट जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिमिंग की जरूरत पड़ेगी हमको, ट्रिम करेंगे इधर। ये ट्रिमिंग हो गई आपकी। अब यहां से 12 होना चाहिए डायमेंशन, इस लाइन और इस लाइन के बीच में। ये 12 है, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए इसको काट के, ये जो अपन काटेंगे यहां से कटिंग करेंगे हम थ्रू डायमेंशन अप टू लास्ट। ये हो गया पूरा का पूरा, ये ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हमारे पास ये जो टॉप वाले पोर्शन में हमको एक सिलेंडर बनाना है। बाहर का डायमीटर 40 है, अंदर का 32 है और 18 डेप्थ है। ये वाला पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया। कंस्ट्रेंट में मैं गया,
सॉरी स्केचर में सर्कल में मैंने एक सर्कल बनाया, अंदर एक और सर्कल बनेगा आपका, और सेंट्रली पोजीशन पे है तो सेंटर जो आपका रहेगा 50 डायमीटर का रहेगा, सेंट्रली लोकेटेड है। ये बाहर का 50 डायमीटर का 45 सेंट्रली लोकेटेड रहेगा। तो डायमीटर बाहर का कितना रहेगा 45 का रहेगा, D40 आ गया, एग्जैक्ट आ गया आपका। अंदर का 18 का रहेगा, 18 ये हो गया। और यहां से एक्सट्रूडेड लेंथ रहेगी आपकी 40, यहां से ले गए हमको ये लिया 40, देखिए एग्जैक्टली वो यही चूज कर लेते। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब अपने को क्रिएट करना है तो एज यूजुअल जैसे हम पहले करते थे, यहाँ एक सेंटर प्लेन लेना पड़ेगा। अभी इस तरफ आ रहा है, हमेशा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू इधर रहती है। थिकनेस जो आपकी है ये दैट इज इक्वल टू 40, तो इसमें हमको लेना पड़ेगा 20। यस सही है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट लिया, प्लेन सिलेक्ट किया, स्केचर पे हम आ गए। अब यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट यहां से देखा, देखें इसमें डायमेंशन में थोड़ा गड़बड़ तो नहीं है, 0 है, देखो कॉन्साइड हो रहा है। देखें हम तो ये 45 डिग्री का एंगल नहीं है, इसलिए हमको फिर से रिकंसिडर करना पड़ेगा इसको। यहाँ जाएंगे स्केचर में और ये सेंटर प्लेन जो है इस पर क्लिक करेंगे अपन। अब देखिए इसका वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं। देखिए इसमें डायमेंशन आपके देते हैं, अगर 45 डिग्री है, ये देखिए 45 डिग्री एग्जैक्ट आया। अब ये देखते हैं अपन ये शो करेगा कि नहीं। ये रिप होना चाहिए, वैसे ये रिप हो गया, ये 45 डिग्री। अब इसको और ज़्यादा मॉड्यूल करते हैं अपन। जितनी ज़्यादा आप R&D करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। स्केचर में गए और हमने इसको इंक्रीज कर दिया, ये तो सेम रखना पड़ेगा हमको। अब इस डायमेंशन के थ्रू हमको चेंज करना पड़ेगा इसको। यहाँ से गए और ये वाली लेंथ ये 20 है, इसको चलिए 40 करके देखते हैं। ये 40, ये देखिए यहाँ से छोड़ रहा है ये, ठीक। अब डिस्टेंस के थ्रू ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, ये हो गया। इसको और ऊपर करने की सोचते हैं अपन, 30, डायमेंशन ये देखिए अब होता है क्या, हो गया। ये देखिए और भी ज़्यादा हमको करना है तो इसमें और ज़्यादा हम R&D हमको करना पड़ेगा। जैसे 40 है, कोने पे हमको पहुंचाना बिल्कुल इसको। डायमेंशन इसकी देखिए आप, यहाँ से ये डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये 10, इसको मेरे को करना है 0, ये 0 हो गया। यहाँ से ये 30 है, डायमेंशन अगर देंगे तो वो लॉक हो जाएगा। यहाँ से देंगे और इस पॉइंट में, इस पॉइंट के डायमेंशन अगर देते हैं इस तरह का एंगल, तो यहाँ से देखिए 30 और हम इसको थोड़ा और देते हैं 40 देते हैं। ये देखिए 40 यहाँ पे आ गया। अब इसके बीच में डिस्टेंस हमको देना पड़ेगा 0, क्योंकि इस पॉइंट के बीच में और इधर इस पॉइंट के बीच में। अब देखिए इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। ये देखिए अब देखें, बस ये टोटली ये अपना ये वाला डिस्टेंस रहेगा। लेकिन इसकी जो थिकनेस दी है इन्होंने, थिकनेस दी है दैट इज 9,
ये 9 mm है, 9 mm। देखिए 0, इससे ऊपर नहीं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एक चीज और बाकी है आपकी, ये जो आपका यूट्यूब बन गया है, तो अब इसमें सामने वाला जो प्लेन है हमारा, ये सपोज ये वाला जो प्लेन है, इससे हमको एक प्लेन और ऑफसेट करना पड़ेगा। प्लेन ऑफसेट में आप जाइए, बाहर की तरफ निकालना, सारे अंदर तो निकल गए, अब ये बाहर की तरफ जो ऑफसेट रहेगा दैट इज इक्वल टू 10, 10 का ऑफसेट रहेगा ये बाहर की तरफ। ये क्लिक किया मैंने, थोड़ा क्रॉस चेक भी कर लेंगे आप जाके, और उसमें यहां से अब क्या करें अपन, एट्टी बाई 25 का एक हमको बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा रहेगा आपका 80 और 25 का रहेगा, ये लेंथ रहेगी 80, 12.5 और ये 12.5 और ये 37.5, तो ये 75 की लेंथ हो जाएगी। टोटल हाइट रहेगी 80 बाई 75 की। अब यहाँ से देखिए रेक्टेंगल लेंगे हम, 80 बाई 75, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई है, 80 बाई 75 की डायमेंशन, ये लेंथ हो गई आपकी। यहाँ से ठीक, अब यहाँ से सर्कल हम ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। ये सर्कल ड्रॉ हो गए हमारे। एक तो आपका रेडियस कितना रहेगा, इसमें रेडियस रहेगा 12.5, इसका डायमेंशन देखिए कितना रहेगा, डायमेंशन तो ये 25 हो गया। अब ये सेम अपन ड्रॉ कर देंगे इधर नीचे की तरफ, डायमेंशन दे दीजिए इसमें 25 और एक बाहर वाला दे दें, अब ट्रिमिंग करते हैं अपन। अब ट्रिम करें अपन, ये अंदर का, ये भी अंदर का जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जाएंगे, ये लाइन जाएगी, सॉरी शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, शिफ्ट हो जाता है ये 0, इसका डायमेंशन देखें, सेवन पॉइंट फाइव। तो अपना यहाँ से क्या रहेगा, मिरर हम कर सकते हैं इसको, अगर ये लाइन छूट गई तो यहाँ से एक लाइन सेंटर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर लाइन हमने ड्रॉ करी, मिरर के लिए आए, ये वाली लाइन ले ली हमने, ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका। ठीक, इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो अंदर का जो रेडियस है वो है 25, तो हम हमारा ये जो रेडियस रहेगा ये रहेगा 50 का होना चाहिए, ये हमारा रेडियस होना चाहिए 50 का, 50 का होना चाहिए। और अंदर का जो रेडियस है, अंदर का जो डायमीटर है, ये 25 का होना चाहिए, ये आपका हो गया। ठीक, अब इसमें मिरर करें अपन, ये मिरर किया, ये वाला ऑब्जेक्ट लिया मैंने, सेंटर लाइन क्लिक करी, ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका। ठीक, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद क्या है आपका, यहाँ से रेडियस 25 है, ये R25 है, तो इसको R25 यानी डायमीटर 50, तो इसको 25 ही करना पड़ेगा, ये 25, ये D25, ये इस तरह से आपका बन गया। इसको हटा दो, सेंटर लाइन की जरूरत नहीं है। अब इसको मेरे को एक्सट्रूड करना कितनी देर में, 10 तो ये हो गई बाहर, अप टू द ये टोटल है आपका 40, 10 बाहर निकली, तो इसके बाद 50 एक्सट्रूडेड लेंथ होगी। यहाँ से आप जाएं, एक्सट्रूडेड लेंथ 50, ये ज्वाइन नहीं हुई ठीक से। इसका दूसरा तरीका है करने का,
ये 25 होगा, ये अपनी लेंथ हो गई अपनी कितनी, ये हो जाएगी 40 + 1 50 हो गया ये। अब इसी के अंदर फिर हम दूसरा होल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला लिया मैंने, यहां से लिया और ये वाला सरफेस था, दोनों तरफ से ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये फेस ले लिया मैंने, टू द स्क्रीन। अब अंदर से मैंने एक रेक्टेंगल और ड्रॉ किया, सेंटर लिया यहाँ से कितनी दूरी पे, ये हो गया आपका यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, ये 25 हो गया, ये 12.5 12.5 और 25, दैट इज इसका डिस्टेंस हो जाएगा 12.5। ये डिस्टेंस हो जाएगा अपना यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस। ये होना चाहिए 25। यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से ट्रिम कर देंगे ट्रिमिंग एक्सरसाइज में। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट ये जाके बनेगा। रोटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इधर घूमना चाहिए ऑब्जेक्ट इस तरह से। तो दिस कंप्लीट्स योर ऑब्जेक्ट। अब ये देखा इसमें ऑफसेट निकाला, इसमें कौन कौन से कमांड यूज हो गए अपन, एक कट वाला हो गया, एक रिब हो गया, सिलेंडर बन गया, ये ऑफसेट कमांड से हो गया। तो अब इसमें अगर एनालाइज करते हैं, फ्रंट व्यू हम सामने वाले को मान के चल रहे थे, ये दो लाइंस दिखेंगी, सर्कुलर दिखेगा, सिलेंडर दिखेगा और इंक्लाइन पोर्शन दिखेगा। अगर हम साइड व्यू की बात मान के चलें तो ये साइड व्यू में ये वाला फ्लैट पोर्शन दिखेगा, ये इसके ऊपर आएगा सर्कल के ऊपर, ये प्रोजेक्टेड लाइंस आपकी आएंगी, जो बीच में सेक्शन काटा हुआ इसकी प्रोजेक्टेड लाइंस, एक इसकी प्रोजेक्टेड लाइंस, दूसरी इसकी प्रोजेक्टेड लाइंस। ठीक, टॉप व्यू में अगर हम बात करते हैं तो टॉप व्यू कैसा दिखेगा आपका, टॉप व्यू दिखेगा ऐसा, ये फ्लैट पोर्शन हो जाएगा, इंक्लाइन नहीं रहेगा इधर, और ये जो नीचे वाली लाइंस है ये तो सारी की सारी स्पेसिस पे रहेंगे जाके, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली लाइंस है, ये थोड़ा प्रोजेक्टेड पोर्शन इसका इधर दिखेगा आपको, ये वाली लाइंस दिखेंगी, 1 2 3 3 आपकी लाइंस दिखेंगी। ठीक, तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह का ड्राइंग दी जा सकती है कहीं इंटरव्यू वगैरह में, टूल टेस्ट होता है उसमें। 29 हो गए, दैट इज ड्राइंग नंबर 30। ये ड्राइंग नंबर अब आते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में। उस दिन लास्ट प्रीवियस सेशन में एक जगह प्रॉब्लम आ रही थी हमको, तो जब हम जाके रिप करते हैं दो सर्कल के बीच में टॉप व्यू लेके, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसको अपन फिर से रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आइए अपन देखते हैं क्यों वो प्रॉब्लम आ रही थी। एक्स वाई लाइन में ये हो गया हमारे पास,
कोई भी मैंने सर्कल लिया, इसका डायमेंशन मैं नहीं दे रहा हूँ, जो भी इसका डायमेंशन है, हमको सिर्फ सीखना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। अब यहाँ से लाइन में मैं गया, इसका टेंजेंट दिया मैंने, ये टेंजेंट आया, यहाँ से दूसरी लाइन दी, यहाँ से टेंजेंट दूसरा आया, ये हो गया आपके पास में, ठीक है ना। अब मेरे को ट्रिम करना है, ट्रिम करेंगे तो ये वाले पोर्शन में ट्रिमिंग हो रही, ये वाले पोर्शन में, ये देखिए दोनों तरफ शो कर रहा था, फिर से क्लिक करना पड़ेगा अपने को, ये हो गया, ठीक है। अभी आप देखिए इसमें सब कुछ ठीक लग रहा है, देखते हैं 20, ये देखिए इसमें प्रॉब्लम आ रही है, फिर से हम क्लिक करते हैं, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको एनालाइज करने की, ये देखिए ये लाइन अलग दिख रही है, ये लाइन अलग है, प्रॉपरली टेंजेंट नहीं हुआ इसका, आइए आइए अब ये लाइन हटा के देखते हैं, टेंजेंसी है, डेवलप हो गई। अब ये देखिए इसमें क्यों नहीं आ रही है, ये लाइन हो गई है, ये देखिए ये जंप करती है, ये लाइन हो गई प्लस ये लाइन हो गई, टेंजेंसी डेवलप हो गई इसकी। अब ये लाइन है और ये लाइन, ये देखिए टेंजेंसी इसमें डेवलप नहीं हो पा रही, तो ये लाइन अपन ने लिया, ये लाइन डेवलप की अपन ने, टेंजेंसी जरूरत नहीं, इसकी डेवलप हो गई, यहाँ से ये लाइन हुई और ये लाइन है, अब देखिए इसमें टेंजेंसी डेवलप, अब देखिए करके, देखिए अब डेवलप, अब ये टोटली हो रहा है, अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये दोनों की हमको टेंजेंसी डेवलप नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो गई। अब चाहे तो अंदर का डायमीटर कुछ भी दे दें यहाँ पर, ये दिया मैंने दूसरा डायमीटर, अब ये होल तो हम बाद में क्रिएट करेंगे, पहले तो ये वाला सरफेस अपन ने ले लिया है। अब इसमें सॉलिड में जाते हैं अपन, सॉलिड में जाने के बाद हमको क्या करना है, ये वाला सेक्शन ले लिया मैंने, ये मल्टी सेक्शन सॉलिड है, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, इसमें ये वाला सिलेक्ट करना, ये वाला सिलेक्ट करना, क्योंकि हमको क्या पूरा सर्कल सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से गए हम, ये वाला सर्कल सिलेक्ट हो गया, ठीक। दूसरे वाला सर्कल क्या हो गया, ये वाला सिलेक्ट हो गया, इसके बगैर भी आप कर सकते हो। अब ये इसको जाके एक्सट्रूड कर दीजिए आप, एक्सट्रूड जो भी आपको लेंथ एक्सट्रूड करनी है, अगर अलग अलग करनी है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ये लेंथ होगी डेवलप, स्केचर में हम गए, हो गया, क्योंकि ये रिप के लिए था, हम इसको और ज़्यादा एक्सट्रूड कर रहे हैं, ये ले और जितना भी आपकी मर्जी है इतना कर सकते हैं आप, ये हो गया एक्सट्रूशन, ठीक। अब ये वाले पोर्शन में हम आए, स्केचर में गए हम, सर्कुलर, अब मेरे को मालूम नहीं कहाँ सर्कुलर है, ये दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से सिलेक्ट किया, ये हो गया, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट आपका पूरा बन जाएगा। अब रिप तो आपको मालूम है, रिप अपन कैसे हैं, रिप वाली प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, इसीलिए रिप की फिर से करने की जरूरत नहीं है अपने को, और इसको सेव करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रॉब्लम अपन ने क्रिएट, उस दिन प्रॉब्लम कुछ डेवलप हो रही थी, इसलिए मैं आपको फिर से बताया है। अब ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपन करते हैं, दैट इज वाई जेड प्लेन अपन ने किया। अब तक हमने सेंट्रल एक्सिस देखी थी, बिल्कुल सीधी सीधी है, अब ये सर्कुलर को थोड़ा सा इन्होंने इंक्लाइन करके ये जो एक तरह का ड्राइंग डेवलप करी है, अब वो देखते हैं अपन किस तरह अपन इसको ड्राइंग करेंगे।
अब यहाँ से हमको फिलेट दे देंगे 12 का, ये दिया और ये दिया, 12 का फिलेट दे दिया मैंने, ये 12 का फिलेट हो गया। चलिए, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया है। अब ये तो फ्रंट व्यू में बनाया हुआ है अपन ने, इसके अंदर का सर्कल और हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले इसके डायमेंशन देखें, कितने डायमेंशन है इसके। ये 25, ये ओवर का स्टैंड हो गया। इसके हमने एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी कर दी है, 30 करी है। यहाँ से दिया मैंने इसको एक्सट्रूडेड 30, ये मैंने 30 लेंथ कर दी। अब आते हैं अपन टॉप व्यू पे, आते हैं अपन टॉप व्यू में जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन पोर्शन है, दोनों के बीच में 50 का डिस्टेंस है। इसका मतलब ये टॉप पोर्शन में आए अपन, स्केचर में हम गए, दोनों के बीच में हमारा 25 एक्सटेंडेड पोर्शन है, बीच का ये पोर्शन 30 हो गया, तो दोनों तरफ 10 हम एक्सटेंड करना पड़ेगा हमको। अंदाजे से हम बना देते हैं, बाद में तो एडिटिंग अपनी हो ही जाती है इसमें। सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें ये है कि एडिटिंग बहुत अच्छी है इसमें। ये हो गया आपका, ये था 30 हो गया। टोटल लेंथ हम देखें, हम डायमेंशन में ये हो जाएगी 50। अब यहां से ये जो लेंथ है यहां से लीजिए और ये वाली लेंथ लीजिए, ये लीजिए, हम यहां से लेते हैं हम 10, तो अपने आप ही एग्जैक्टली आपके आ जाएगी। फिर उसके बाद सर्कल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्कल हम ड्रॉ करेंगे इधर से, प्रोजेक्टेड पोर्शन सेंटर से, अंदर का सर्कल ड्रॉ कर डिलीट कर देंगे हम। यहाँ से नहीं होए दोनों सिलेक्ट ले रहे हैं, फिर से आप सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका। ये पोर्शन है, रेड लाइन हो, ये रेड लाइन में कन्वर्ट कर देगा। डिलीट नहीं हो रहा तो आपको अदरवाइज वैसे भी डिलीट कर सकते हैं आप इसको। ये हो गया आपका। अब इसमें अपने को ये जो पोर्शन आपने किया है, इसमें एक सेंटर होल्ड भी है, दैट इज इक्वल टू 12। यहां से लेंगे, ये जो सेंटर पोर्शन है इसमें एक सर्कल मैंने बनाया है, डायमेंशन लो, ये हो गया आपका D12। 20 है तो इसको 12 करना पड़ेगा। सेम केस अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा। डायमेंशन में लीजिए आप, डायमेंशन क्लिक कर दिए, डी हो जाएगा ये D12 का हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस इन्होंने डिस्टर्ब कर दी है। यहाँ से लिया और ये पॉइंट ये करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट कोइंसिडेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है अब इसका डायमेंशन लीजिए कितना हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना। अब ये सर्कल यहां से ड्रॉ कर लेंगे अपन। कितने बड़ा सर्कल बना लीजिए, डायमेंशन में क्लिक हो जाएगा। ये हो गया अपना 12, ये 12 हो गया, ये पोर्शन हो गया। अब इसकी एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी है, हम 12 कर देंगे। यहाँ पे स्केचर से बाहर निकले अपन ने, इसको कर दिया मैंने 12 से। आइडियली क्या है कि अगर इस पॉइंट पे है और थिकनेस अपनी कितनी दी है इन्होंने, ये जो अपने के बीच में डिस्टेंस है वो अप टू द सरफेस करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ऊपर नीचे का डिस्टेंस भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको क्लिक करते हैं, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही। सर्कुलर में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ये लिया, ये वाली लाइन फिक्स है आपकी, डायमेंशन में क्लिक किया अपन ने, यहां से लिया और ये डिस्टेंस लिया,
पहले चाहे तो इस सर्कल को हटा सकते हैं अपन, ये जो हो गया ये टेंजेंट हो गया। अब ये डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस लिया टेंजेंट, ये टेंजेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये यहाँ से दिया लेंथ, ये लेंथ होगी। ठीक, अब देखें हो रहा है कि नहीं। इसका अदरवाइज तरीका हमको देखना पड़ेगा। ये देखिए, अब इसको अगर ये इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, दैट इज रेक्टेंगल। अब इसमें जो पोर्शन दिया हमने, डायमेंशन दिया है, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज इक्वल टू 10। दिया ये डायमेंशन, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10। और विड्थ आपकी हो जाएगी, विड्थ कितनी है, ये 40 है, 40 है, तो ये आपको 40 रखनी पड़ेगी। डिस्टेंस देखिए, चालीस हो गई आपकी। ये डिस्टेंस देखिए आप, नीचे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे अप टू प्लेन, दैट इज अप टू प्लेन। प्लेन कौन सा रहेगा हमारा, ये वाला प्लेन रहेगा। अप टू प्लेन ये चीज हो गई। ठीक, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट आपका जुड़ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना हमको, ये वाले पोर्शन में, अदरवाइज भी आप कर सकते हो। ठीक, यहाँ से 2 सर्कल हम जोड़ देंगे। अब देखिए, ये जुड़ गया आपका। अब देखिए, इसको अपन वो करने की कोशिश करेंगे, जो लास्ट वाला कमांड है, इसको अगर हम मिरर करने की कोशिश करते हैं, ये जो आपका पैड है, पैड दिया अपन ने लास्ट वाला। अब आते हैं हम मिरर कमांड के ऊपर। मिरर कमांड ये हो गया। मिरर कमांड में कौन सा है, आपका पैड है। लिस्ट कौन सी रहेगी हमारी, ये रहेगा YZ प्लेन। ठीक, अब ये इन्होंने प्रॉपर अपन ने देखिए किया नहीं, इसलिए वो शो नहीं कर रहा इधर। ठीक, तो हमको क्या है, ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये देखिए, दोनों को कंबाइन कर दिया, उसने मर्ज कर दिया। अगर मर्ज नहीं किया होता तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता। यहाँ से लीजिए ऑब्जेक्ट, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कितना करेंगे, दैट इज अप टू प्लेन, डायमेंशन में कर देंगे अप टू प्लेन। प्लेन कौन सा हो जाएगा आपका, रिवॉल्व करेंगे तो नीचे वाला प्लेन। ये आपका ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों बन गए। अदरवाइज भी आपका बन सकता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करा। अब ये वाला प्लेन सरफेस ले, बस हमको 2 सर्कल ज्वाइन करने हैं। कोइंसिडेंट ऑलरेडी है, मार्क ऑलरेडी है हमारे पास में। कोई भी सर्कल आप ड्रॉ कर दें, उसको एडिटिंग करना बहुत आसान है इसमें। ये इसके सॉफ्टवेयर की बहुत खासियत है। अब अंदर का जो डायमीटर वो है 20, यहाँ से गए डायमेंशन में गए, डी कर दीजिए 20, सॉरी 12, ये 12 हो गया। सेम आपका डायमीटर ये हो जाएगा 12। क्रॉस चेक करें कि कॉन्सिडेंट है या नहीं है, सॉरी कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक ये देखिए, ये हो गया कॉन्सेंट्रिक। अब ये देखिए, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, ये देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब था। अब इसको जाके आप होल क्रिएट कर लीजिए। इसमें होल कैसे क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी डिफॉल्टेड वैल्यू। तो इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हमारे पास क्या है कि एक रिब इसका काटना है, तो सेंटर में अपने को प्लेन लेना पड़ेगा। प्लेन में जाइए, ये वाला फेस सिलेक्ट कीजिए, उल्टे डायरेक्शन में चलना है। टोटल कितना किया यहाँ से इन्होंने, ये 30 है, तो यहाँ से हमको 15 लेना पड़ेगा ऑफसेट, तभी ये कुछ हो पाएगा। 15 लेंगे, ये प्लेन आपको शो हो रहा है। इधर जाइए आप, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कहाँ जाएगा ये,
इसके पहले आना चाहिए, क्योंकि होल के बीच में तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। अब डायमेंशन के थ्रू देते हैं अपन, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन, इसको जूम करने की आवश्यकता है थोड़ी। देखें इसमें आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा, आ गया। सेंटर कितना है, 10 है, ये हो गया 10। तो इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। इसमें अगर एंड तक आपको करना है तो एंड तक भी कर सकते हैं। इसकी स्केचिंग में जाइए, एडिटिंग कीजिए, हमेशा एडिट करने की कोशिश कीजिए कोई भी ड्राइंग को। इसको यहाँ तक ले जाइए। अब देखिए, ये देखिए रंग चेंज हो गया इसका, ठीक है, ओके। तो दिस कंप्लीट्स योर ड्राइंग। फाइल में जाके सेव कर लीजिए, सेव एज, जो भी आपकी ड्राइंग रहे, 32। एक सिंपल ड्राइंग अपन और देखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में अपन करने की कोशिश करेंगे सिंपल फिलेट कमांड के द्वारा। एक बहुत ही बेसिक ड्राइंग में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपन ने रिप कमांड तो बहुत किया, फिलेट कमांड के थ्रू हम करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें सामने वाला, अब ये लेफ्ट प्लेन अपन लेना पड़ेगा, जेड एक्स में लेते हैं या राइट प्लेन अपन लेते हैं। तो इसमें हमको एक ड्रॉ करना है, दैट इज द रेक्टेंगल इज 40। ये इसका जो रेडियस दिया वो 20 है, तो यहां से यहां तक 20। ट्वेंटी बाई 40 का एक रेक्टेंगल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से दिया हमने ये 20 बाई 40 का रेक्टेंगल, कोई भी साइज का बना लें आप, इसमें ऑलरेडी बन जाएगा ये स्केचर। दैट इज, ये हो गया 20, दैट हो गया 40, सॉरी ये 40 हो जाएगा और ये 20 होगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डायमेंशन हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये होना चाहिए हमारा 10 डिस्टेंस। हम देखें यहाँ से, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये आपका बन गया। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, क्योंकि 40 टोटल लेंथ दी गई है आपको। ये 20 हो गया, सेंटर लोकेटेड हो गया आपका ये, ठीक है। अब यहाँ से इसके ऊपर से हमको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया है। सिक्सटी बाई 40 का चलिए रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। लेंथ हो गई 60, ये 40 हो गई। फुली कंस्टेंट करने के लिए हमको यहाँ से ये डिस्टेंस 20 देना पड़ेगा। ये आपका 20 हो गया। यहाँ से राइट हैंड साइड में कितना देंगे हम, राइट हैंड साइड में ये जाके यहाँ से भी हम ये 20 दिया, तो ये 30 होना चाहिए। यहाँ इक्वली डिस्टेंस आपका हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट बनने का यहाँ से एक ऑब्जेक्ट दिया और एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी दी मैंने, 50 दे दी है। यहाँ से जाइए और 50 दे दीजिए, ये 50 लेंथ हो गई आपकी कंप्लीट, ठीक। 50 लेंथ में अब ये वाला जो पोर्शन है आपका 20, यहाँ से हम 20 लेंगे, बाकी पोर्शन हमको काटना है, ठीक है। यहाँ से थिकनेस ये वाला पोर्शन दिया हमने और यहाँ से 20 छोड़ देंगे हम। ये डायमेंशन दीजिए आप, और टी, तो ये यहाँ से 20 छोड़ दिया मैंने, 20 डायमेंशन लीजिए यहाँ से 0,
20 लिया और इधर से यहाँ से 40 छोड़ देंगे। ये जो लेंथ है आपकी 10, इधर जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 डिस्टेंस हो जाएगा। ऑलरेडी डिस्टेंस है तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया टू द अदर पेरिफेरी। तो ये पोर्शन मेरे पास आ गया, ये 40 का हो गया मेरे पास। 40 में जाके तो ये जो लेंथ है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, ये डायमेंशन देखें कितना आ रहा है आपका, ऊपर से 20 काटना पड़ेगा हमको। ये डिस्टेंस हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से डायमेंशन दीजिए, ये 20 हो गया। यहाँ से इसको अपने को पोर्शन को काटना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू एक्सट्रूडेड, ये लेंथ हो गई। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से मेरे को सर्कल बनाना है, एक्सट्रूड करना, एक्सट्रूडेड पोर्शन में। यहाँ से ये देखें कितनी लेंथ तक रहेगा अपने पास, ये लेंथ रहेगी अपने पास 10 तक डिस्टेंस रहेगा। डिस्टेंस है, ये हो गया आपका। अब इसी को मिरर करना पड़ेगा अपने, ये मिरर कमांड, ये है मिरर कमांड। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा चूज करना पड़ेगा हमको, पैड में जाके मिररिंग एलिमेंट रहेगी अपना YZ। ये देखो YZ है तो, लेकिन ये यहाँ पे आ रहा है तो इसके बीच वाला प्लेन हमको लेना पड़ेगा यहाँ से। ये आपका पोर्शन हो गया। अब इसमें क्या है, एक होल भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमको प्लेन ऑफसेट लेंगे ऐसे, यहाँ से लिया अपन ने, तो कितना हो गया है टोटल डिस्टेंस 50 है, तो हमको 25 लेना पड़ेगा, 25 दूसरी तरफ लेना पड़ेगा, रिवर्स, ठीक है। अब करते हैं अपन मिरर कमांड। मिरर कमांड हो गया, ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, मिरर कमांड में ये वाला ऑब्जेक्ट, ये देखिए दूसरी तरफ ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो ये आपका बन गया। इसमें कुछ पोर्शन में ये पोर्शन भी हमको काटना पड़े क्योंकि ये एक्सिस में बन गया है। ये 20 हो गया तो ये भी 20 आपका होना चाहिए। इसको फिर से अपन देखते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक्सट्रूडेड पोर्शन में ये एक्सट्रूड किया, आउट कर दिया। अब यहाँ से मैंने लिया, ये वाला पोर्शन लिया, मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाया कितने डायमीटर का, ये हो जाएगा अपना 40 डायमीटर का, ये 40 डायमीटर का एक सर्कल बन गया। और अपने को कितना एक्सट्रूड करना है इसमें, रिवर्स डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू 10 mm तक अपने को एक्सट्रूड करना है। ये अपना 10 mm तक ये एक्सट्रूड हो गया, लेकिन दोनों सेमी सर्कल है तो इसको अपन रिजल्ट, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन अपन ड्रॉ करेंगे,
डायमेंशन दीजिए इसकी, डायमेंशन कितना आएगा इसका 340 आया। ठीक, अब यहाँ से एक लाइन अपन ड्रॉ करेंगे तो पूरा का पूरा वो एक्सट्रूड करके देगा। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन हो गई आपकी, ट्रिम कर देंगे बाकी। ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से डायमेंशन लीजिए, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन, इसको कर दीजिए 0। यहाँ से ये क्या हमको एक्सट्रूड करना है, ये वाला पोर्शन लीजिए। अब एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, कोई भी साइज का डायमेंशन है। अब इसमें ये क्या है कि 20 का लिया मैंने डायमेंशन, ये हो गया 20 का। देखिए किस साइज का डायमेंशन है ये। चलिए जो भी हो, इसको हम एडिटिंग कर लेंगे। ये अपना ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको ट्रिमिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से ट्रिमिंग किया अपन ने, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हाइट देखिए कितनी हो गई इसकी, अब यहां से हमने क्या एक होल क्रिएट किया बीच में। इसका डायमेंशन देख लें कितना है, 20 है, तो इसको हम 10 ले लेते हैं। इसके डायमेंशन कितना है इसका, इसका 40, ये है 20, ये हो गया आपका। इसका डायमेंशन 20 है तो इसका D20 होना चाहिए। दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, सॉरी, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन शुड बी कॉन्सेंट्रिक। ये हो गया हमारे पास। अब इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड कितनी लेंथ तक, 10 तक करेंगे, 10 डिस्टेंस तक। ये हो गया मेरा 10 डिस्टेंस तक। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मेरे को मिरर करना है। मिरर करने के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट लिया मैंने, कौन सा है, पैड लिया मैंने। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस कौन सी ले ली मैंने, सेंट्रल एक्सिस मैंने ली है प्लेन 1। चलिए बोले देते हैं वाई जेड नहीं होगा, जेड एक्स। बीच का प्लेन लेना पड़ेगा हमको। यहां से हमने प्लेन ऑफसेट लिया, ये 25 लिया। 25 किधर लिया, रिवर्स डायरेक्शन में, इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं मिरर टूल में जा रहा हूँ, ये मेरा मिरर टूल हो गया। ऑब्जेक्ट कौन सा, ये लिया, ये देखिए इसमें इस तरह का आपका डेवलप हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कुछ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट टाइम में हम इसको फिलेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपका ब्लिंक हो रहा है। इसमें यहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा हमको। इसी में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिलेट कैसे करते हैं। ये एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया है, बस इसमें फिलेट करना बताना है। तो फिलेट के लिए एक जनरल रूल मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज 34। Okay friends, next portion of the drawing will be done in the next lecture. Keep practicing. Thank you friends.